श्रीमद् भागवतम अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या स्कंद 8 श्लोक अध्याय द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय 8 और श्लोक संख्या 1। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। राजा उवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्म गुण आख्यान अगुणस्य च यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शन। राजा ने उवाच पूछा ब्रह्मणा ब्रह्मा जी द्वारा चोदित आदिशित होकर ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी गुण आख्यान दिव्य गुणों के वर्णन में अगुणस्य भगवान जो भौतिक गुणों से रहित है च तथा यस्मे यस्मे तथा जिनको यथा जितना प्राह बतलाया नारद मुनि ने देव दर्शन वह जिसका दर्शन देवता के दर्शन समान उत्तम है। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि नारद मुनि ने जिनके श्रोता ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित श्रोता जितने ही भाग्यशाली हैं किस प्रकार भौतिक गुणों से रहित भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और वे किन किन के समक्ष बोले। तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा देवर्षि नारद को सीधे ब्रह्मा जी से उपदेश दिया था। ब्रह्मा को भी परमेश्वर ने स्वयं उपदेश दिया था। अतः नारद द्वारा विविध शिष्यों को दिए गए उपदेश स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रदत्त उपदेशों के तुल्य है। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। यह दिव्य ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्राप्त होकर अवरोही पद्धति के द्वारा सारे विश्व में फैलता है, किंतु मानसिक चिंतकों से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की संभावना नहीं है। अतः नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाते हैं वे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका प्राकट्य परमेश्वर के ही समान उत्तम होता है। उसी प्रकार जो शिष्य परंपरा दिव्य उपदेश का कड़ाई से अनुसरण करती है वही प्रामाणिक होती है। और इन प्रामाणिक गुरुओं की परीक्षा यह है कि प्रारंभ में भगवान ने अपने भक्तों को जो उपदेश दिया था और अब शिष्य परंपरा में जो उपदेश दिया जाता है उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। नारद मुनि ने भगवान के दिव्य ज्ञान को जिस प्रकार वितरित किया उसका वर्णन बाद के स्कंदों में किया जाएगा। ऐसा भी प्रतीत होगा कि भगवान का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के पूर्व भी था, फलतः उनके दिव्य नाम गुण इत्यादि किसी भौतिक गुण को सूचित करने वाले नहीं है। अतः जब भी भगवान को अगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वे गुण रहित है, वरन यह कि उनमें सतो रजो या तमो गुण जैसे भौतिक गुण नहीं पाए जाते जो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। समस्त भौतिक अवधारणाओं से परे होने के कारण ही उन्हें अगुण कहा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यहाँ हम नित्य भागवत का सेवन करते हैं हर रोज। तो आज हम देखिए हम दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय पे भी आ गए। 8वां स्कंद, दूसरा स्कंद का 8वां अध्याय और पहला श्लोक। तो इसके बाद देखिए स्कंद 9वां अध्याय बाकी है, फिर ये दूसरा स्कंद भी समाप्त हो जाएगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि काल कितना प्रबल है, कितना फास्ट चल रहा है, कि धीरे समय कितना हमको खा रहा है। जो लोग भौतिकता में ग्रस्त है उससे पता नहीं कि इस समय हमको खा रहा है, वो लोग कुछ सोचते नहीं है।
इंद्रिय के पीछे दौड़ते रहते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि कितना फास्ट समय जा रहा है। तो एक भक्त जो है उसके पास ये पूरा विचारणा है कि मेरा समय जा रहा है समय, तो वो क्या करता है, समय का सदुपयोग करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा पूजा करता है, भगवान का प्रचार करता है। इस तरह जो भक्त है उसका समय काल नहीं खा सकता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। तो जो आम आदमी है वो लोग क्या है, मृत्यु से डरते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है, भगवान का नित्य भागवत सेवन करता है, उसे धीरे धीरे करके मृत्यु क्या है वो पता चल जाता है, और धीरे धीरे उसका मृत्यु का भय कम हो जाता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना बड़ा रहस्य पता चलता है कि ये मृत्यु को हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा ये जो दूसरा नया अध्याय शुरू होगा उसका नाम है कि राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भी ऐसा ही हुआ कि पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछे। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछे भगवान को पहले शुरुआत में कि भगवान ये सब मेरे सगा संबंधी है, तो मैं इसके साथ क्यों युद्ध करूं, और इससे उसके साथ युद्ध करने से भी मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा, तीनों लोग का राज्य भी मिल जाएगा तो फिर भी क्या फायदा। तो उस समय भी अर्जुन हमको ये समझा रहे हैं कि हमारे पास कितना भी धन संपत्ति है पर उससे हमको वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता। वास्तविक सुख है मात्र और भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में है। तो श्रीमद् भगवद गीता भी शुरू कहाँ से होती है, क्वेश्चन से, प्रश्न से। फिर अर्जुन भगवान को पूछते आगे, जैसे फिर भगवान को पूछते कि भगवान को अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये जगत क्या है। ऐसे कई प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना ये हमारा स्वाभाविक वृत्ति है। अर्जुन बार बार पूछता है कि भगवान कैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये एक जीव का वास्तविक वृत्ति है, टेंडेंसी हमारा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब तक हमको ये जिज्ञासा नहीं होती है ना, तब तक हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि जब तक हमको ये जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है, ऐसा जब तक हमको प्रश्न नहीं आता है या कोई व्यक्ति नहीं करता है, ऐसे ही मर जाता है, तो उसका जीवन असफल है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें यह जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये जिज्ञासा अगर हमें आएगी तब हमको पता चलेगा, हमें आध्यात्मिकता जानने की रुचि होगी। ऐसे ही फिर यहाँ श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं यहाँ भगवान को। आगे बहुत सारे प्रश्न करेंगे जो हमारे जीवन के कल्याण के लिए होंगे। परीक्षित महाराज पूछेंगे कि भगवान की लीला क्या है, भगवान क्यों आते हैं, नरक का वर्णन क्या है, स्वर्ग का वर्णन क्या है, ये सब परीक्षित महाराज पूछेंगे। तो ये हमको हमारे जीवन में ये जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान अर्जुन बोलते हैं भगवान को कि भगवान मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी ऐसा क्या है, मुझे इच्छा होती है। तो सभी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि क्यों मैं दुखी हूँ, मैं तो मुझे दुख नहीं आना चाहिए, पर फिर भी मुझे क्यों दुख आते हैं, क्यों हम नहीं चाहते हैं, फिर भी अब रोग होते हैं, मर जाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, क्यों आते हैं। तो ये हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्यों दुख आते हैं, क्यों कष्ट पड़ते हैं, क्यों हमारा मन जो है कंट्रोल में नहीं रहता। भगवान के अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि भगवान ये मेरा मन है वो क्यों नहीं मेरे कंट्रोल में रहता है। पर लोग ये जो बातें हैं वो कभी नहीं सोचते हैं। जैसा मन बोलता है, जैसा इंद्रिया इच्छा करती है, वैसा ही करते हैं। तो क्या होता है, मन के द्वारा चलने से हमारा पतन हो जाता है। पतन मतलब हमारा जो आत्मा है, आत्मा का पतन हो जाता है। हमारा मृत्यु के बाद हमको 84 लाख योनि के अंदर हमको घूमना पड़ता है, जो बहुत ही डेंजर है। बार बार घूमना, बार बार। ये भौतिक जगत के लोग हैं, ये सब आर्थिक प्रश्न, आर्थिक क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इसमें सब जिज्ञासा रखते हैं कि कल भारत का अर्थव्यवहार कैसे होगा, ये समाज कैसे होगा, ये क्या कैसे होगा, कल प्रधान कौन बनेगा,
कल मंत्री कौन बनेगा, ये सब जिज्ञासा करते हैं लोग कि अरे अभी तो देखो, अभी तो ऑयल का, तेल का इतना भाव है तो कल कितना होगा। ऐसे सब सोच, ऐसा सब विचार लोग करते हैं कि कल क्या होगा। पर आज जो स्थिति है उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। लोग देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं सब कि कितने बड़े बड़े राजा मर गए, रंक मर गए, सब बड़े बड़े विद्वान नेता, अभिनेता सब मर गए हमारे सामने है। सब लोग देख रहे हैं कि जिसकी बहुत भौतिक ख्याति थी, बहुत बड़े थे नाम वाले और बहुत पैसे वाले थे, पर अभी नहीं है। तो लोग ये नहीं सोचते हैं। ये जो श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम या जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है? हमको ये जानना, जिज्ञासा करना कि हमें एक दिन ये छोड़ना है। हमें यहाँ परमानेंट नहीं, कोई नहीं रहने वाले। हम लोग प्रचार में जाते हैं तो भगवद गीता के बारे में बोलते हैं, पुस्तक के बारे में बोलते हैं, तो 90% 99% लोग तो बस इतना ही बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है, बस टाइम ही नहीं है। भाई टाइम ही नहीं है तो सोचो कि आपके पास जो समय है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये तो सोचो क्या कर रहे हो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कुछ नहीं और कुछ नहीं। ये जो भगवान की माया है इसमें सब डूब गए हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं कि हमारा जीवन का ध्येय क्या है, कुछ किसी को पता नहीं है। सब भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया है उसमें सब लग गए हैं। और ये बहुत प्रबल भी है, इसमें से बाहर निकलना बहुत डेंजर है। हमको लगता है कि हम माया में नहीं है, पर हम भी इस पर जकड़े हुए अभी। तो भगवान ही बोलते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्ति है, जो मेरी माया जो है बहुत पार करना मुश्किल है। हम भी बहुत निर्णय करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर नहीं होता हमसे भी, क्योंकि ये माया प्रबल है। पर क्योंकि हमने तो निर्णय किया कि हम कुछ करेंगे तो भगवान हमें सपोर्ट करेंगे। पर ये जो भौतिक जगत के लोग जो है वो तो निकलने का सोच ही नहीं रहे हैं। वो लोग सोच रहे कि मैं इधर ही अच्छा हूँ। लोग, एक सुअर है, वो सुअर सोचता है कि मैं मल खा के खुश हूँ। एक कुत्ता है, वो सोचता है कि मैं ये गली में इधर उधर घूम के रहता हूँ, अच्छा है। तो ये जो मनुष्य है ना, वो भी ऐसे ही प्राणी जैसे ही हो गए। वो सोचते ही नहीं है कि क्यों मैं बार बार जन्म लेता हूँ, क्यों बार बार मरता हूँ। हम सब जानते हैं कि 100 साल के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे, सब जानते हैं। पर फिर भी कोई एक आदमी भी ऐसा सोचे कि भाई मैं इस पे से बाहर निकलूं। ये इसीलिए ये सब जो शास्त्र जो है ये इसीलिए है कि हम इसमें से बाहर निकले। ये कथा है जो है, भगवान की लीला है जो इसीलिए है कि कोई जीव जाग जाए। पर फिर भी इतना बोलने के बाद भी क्या है, कलयुग का असर है। कलयुग का प्रभाव इतना है कि आप 1000 लोगों को बोलोगे तो शायद एक सुनेगा। क्योंकि ये भगवान भी बोलते कि भाई मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतता अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। हजारों लोग सिद्धि के लिए प्राप्त करेंगे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक सिद्धि के लिए सब कुछ धन इकट्ठा करने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करेंगे, और कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तो वो लोग कुछ और सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। पर कृष्ण को तत्व से जानने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। एक ही ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले में से भी एक ही। इसका उदाहरण हम देखते हैं, प्रचार में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे पास भगवद गीता है, हमारे पास रामायण भी है, हमारे पास पुराण भी है, गरुड़ पुराण भी है, हमारे पास सब है, ऐसा बोलते हैं लोग। सब पुस्तक है, पर कहाँ है पढ़ा है? और उसको लाल कवर के अंदर लपेट के रख दिया है। पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अरे भाई आपके पास खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, सब करने के लिए टाइम है, भगवान के लिए ही टाइम नहीं है। तो लोग ऐसा बहाना निकाल के छूट जाते, टाइम नहीं है। पर काल रूपी मृत्यु आएगा तब हम बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे थोड़ा मेरा काम बाकी है, मेरा प्लान बाकी है, बोलेंगे? नहीं, हम बोल सकते हैं। तो हम अलर्ट नहीं होते हैं। अभी गवर्नमेंट कोई योजना डिक्लेयर करेगी या कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो लोग कान खड़े हो जाएंगे, जैसे वो कि चलो अभी गवर्नमेंट का ऐलान हो गया, हमको अलर्ट हो जाओ, सब अलर्ट हो जाएंगे। पर भगवान यहाँ बार बार बोलते हैं कि ये जन्म मृत्यु का चक्र में से बाहर निकलो। लोग कितना समझाते हैं, भगवान के भक्त कितने बार बार समझाते हैं कि इसमें से बाहर निकलो।
पर कोई अलर्ट नहीं होता। तो ये अगर मनुष्य जन्म गंवा दिया तो क्या फायदा। सभी शास्त्रों में ये वर्णन है कि आपके पास कितना भी पैसा है, धन संपत्ति है, पर अगर आपको भगवान को जाने बगैर आप इस शरीर का त्याग करते हो तो कोई फायदा नहीं है। श्रम है वही केवलम, कोई फायदा नहीं है। तो हम ये श्लोक के बाद में देखते हैं कि प्रभुपाद गुरु शिष्य परंपरा का बहुत भाग इसके अंदर बताया कि गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में प्रभुपाद ने बोला कि ये जो ज्ञान है इसको हमें परंपरा द्वारा ही जानना चाहिए। तो अभी ये जो कलयुग चल रहा है तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में भी धर्म था, पर इतना मिलावट नहीं था। अभी कलयुग के अंदर तो कितने भगवान के नाम पे कितना चलता है, धर्म के नाम पे कितना अधर्म चलता है। लगता है बाहर से कि आदमी धार्मिक है, पर वो कुछ भी धर्म के बारे में नहीं जानता है। तो कलयुग के अंदर ये सब अधर्म चल रहा है। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सिर्फ और सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही हम जान सकते हैं। नहीं तो देखिए, हम लोग को पता है कि लोग बोलते मैंने भगवद गीता पढ़ी है। अच्छा, पढ़ी आपने? तो बोलिए भगवान कौन है? तो बोलते मैं भगवान हूँ, आप भगवान है, सब भगवान है। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? क्योंकि परंपरा द्वारा वो लोग ज्ञान नहीं लेते हैं। परंपरा द्वारा ज्ञान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक घोषित करते हैं, पर उन लोग के पास रियल नॉलेज नहीं है, रियल ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो हमारा पिता है वही एक बेटे को बोलेगा कि देखो बेटा, मेरा संपत्ति इधर है और इसके बाद मेरे जाने के बाद तू इधर से लेना। पिता ही जानता है और पिता ही सच्ची इन्फॉर्मेशन बच्चे को दे सकता है। ठीक ऐसा ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो भगवान है वो भगवान ही सच्चा मैसेज दे सकते हैं। बाकी इधर उधर से कुछ पढ़ लेने से कुछ फायदा नहीं होता है। ऐसे कई लोग हैं जिसने वेद पुराण भी पढ़े हैं, 4 वेद भी पढ़े हैं, पुराण भी, उपनिषद भी पढ़े हैं, पर जब हम पूरा उसका जो उद्देश्य पूछते हैं, उसका तात्पर्य पूछते हैं कि क्या हेतु है इसका, तब वो लोग बराबर जवाब नहीं दे सकते हैं। जैसे कुछ संप्रदाय है, इसमें स्वाध्यायी परिवार एक ऐसा संप्रदाय है जो भगवद गीता के बेस पे चलता है। योगेश्वर के तो भगवद गीता के बेस पर चलता है, पर फिर भी वो लोग एकादशी नहीं करते। बहुत साल पहले हमारे घर के पास वो लोग का सत्संग का प्रोग्राम था, तो मैंने बोला आपको कि भाई आप एकादशी क्यों नहीं करते? तो बोला हम तो नहीं करते एकादशी। तो क्यों नहीं करते? नहीं, जरूरत नहीं है एकादशी करने की। क्यों जरूरत नहीं है? पद्म पुराण के अंदर भगवान कृष्ण एकादशी का महात्मा युधिष्ठिर को बताते, अरे एक एकादशी का महत्व दिखा रहे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को, साहब एकादशी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, लोगों को लगता है कि हम कुछ आध्यात्मिकता ग्रहण कर रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं है। रिजल्ट का परिणाम जो है, उसकी सफलता कब होगी? जब तक कृष्ण के चरण में व्यक्ति शरणागत नहीं होता, तो वहां तक तो कोई ले ही नहीं जाता है। वहां तक किसी की, मैं तो बोलता हूं कि किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने की एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसा बोलने की। कई लोग को हम सुनते हैं पर वो लोग गोल गोल बात करते हैं, इतना तो बोल ही नहीं पाते हैं कि कृष्ण भगवान है। हाँ, जो शुद्ध परंपरा में से के आचार्य है वो लोग बोलते हैं, और कोई नहीं बोलते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय देखो कितना, स्वामीनारायण इसके मंदिर देखो, हजार करोड़ के 2-2 हजार करोड़ के मंदिर, पर वो लोग क्या बोलते हैं कि वैकुंठ से ऊपर भी अक्षरधाम है और वहां पे सहजानंद स्वामी है। देखिए कहाँ से लाए? बोले वचनामृत में लिखा है। अरे भाई, आप श्रीमद् भगवद्गीता, भागवतम, उपनिषद, पुराण के अंदर दिखा होगा वर्णन ऐसा। तो लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत धार्मिक हैं, हम सच्ची राह पे हैं, पर कलयुग में ऐसा चल रहा है कि लोगों को ऐसा लगेगा बाह्य दृष्टि से कि हम धार्मिक बन रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब तक आप ब्रह्मा से लेकर नारद, व्यास और ये परंपरा द्वारा नहीं सुनेंगे, तब तक आपको रियल ज्ञान नहीं मिलेगा। और लोग भी इतने, कलयुग के अंदर लोग भी इतने आलसी हो गए कि वो देखते भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कितने साल से, 15-15, 20-20 साल से कोई संप्रदाय में होने के बाद भी वो लोग को पता नहीं है। अभी अगले रविवार हम एक जगह पे पुस्तक वितरण में थे, तो एक माता जी को हमने भगवद गीता दिखाया, तो उसने दूर से ही बोल दिया हमको
कि मुझे कोई पुस्तक चाहिए ही नहीं। मैंने बोला देखो तो सही, नहीं मुझे कोई पुस्तक ही नहीं चाहिए, मैं तो कबीर पंथ में जाती हूँ। तो मैंने बोला माता जी देखो तो सही। बोला नहीं मैं तो 20 साल से कबीर पंथ में जाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है माता जी मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। तो बोले ठीक। मैंने बोला भगवान कौन है? नहीं पहले मैंने बोला आप कौन है? तो बोले आत्मा। तो फिर मैंने बोला उसके ऊपर? तो कि परमात्मा। तो ठीक है अभी भगवान कौन है बोलो। तो वो सोचने लगी भगवान कौन है? तो बोली परमात्मा ही भगवान है। ठीक है परमात्मा भगवान है, पर परमात्मा का कोई दिव्य स्वरूप तो है ना, वो बताओ। नहीं पता है। 20 साल से वो बोलती है मैं कबीर पंथ में जाती हूँ। वही कबीर बोलता है राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। वो कबीर बोल रहा है कि राम की सब राम का है, पर वो 20 साल से जाती है फिर भी इसको पता नहीं कि राम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। क्यों नहीं पता है? गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते हैं। देखिए हम जैसे ही ये भगवद गीता पढ़ेंगे ना तो हमारे हमारे खून खून में हो जाएगा कि कृष्ण ही भगवान है। एक 2 साल 5 साल से कोई इस्कॉन में आएगा ना तो वो बोल देगा कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो ये सब वेद पुराण उपनिषद पढ़ने का जो फल है वो तो यही है कि कृष्ण को भगवान मानना। बाकी आपकी बहुत ख्याति हो गई, आप बहुत बड़े, आपको बहुत लोग मानने लगे, पूजने लगे, आपके हजारों करोड़ शिष्य हो गए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको। अगर आप लोग कृष्ण भगवान है वो लोगों को बता नहीं सकते तो कोई आपको भी फायदा नहीं है और आपके शिष्य को भी फायदा नहीं है। तो इसलिए ये जो अध्याय अभी जो शुरू हुआ है इसमें परीक्षित महाराज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेंगे, जिसमें सुखदेव गोस्वामी कहेंगे भगवान का वर्णन करेंगे, भगवान की लीला का वर्णन करेंगे, तो हमें धीरे धीरे हमें कृष्ण में आसक्ति होगी। तो यही शास्त्र का उद्देश्य है कि हमें अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो, यही वेद पुराण का अर्थ है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।